संग्राम में आज हम दिखाएंगे आपको कि आखिर मिडिल ईस्ट कैसे जंग का अखाड़ा बन चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीरिया से रूस के सैनिक इस समय भाग क्यों खड़े हुए हैं। सीरिया में कितनी जगहों पर बारूदी सुरंगें हैं। खामेनेई आखिर बार बार अमेरिका और रूस को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। आज के दिन आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीरिया में चर्च पर विद्रोही हमला क्यों करने लगे। चर्च को निशाना वहां पर क्यों बनाया जा रहा है। सीरिया के विद्रोही लड़ाके इस समय कहां पर अपना झंडा बुलंद कर चुके हैं। सीरिया की जो आग है ये अन्य देशों पर भी अब पड़ने लगी है, लेकिन रूस ने एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जिससे अब परमाणु आशंका अब जाहिर हो रही है। परमाणु युद्ध अगर हो गया तो फिर पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच सकता है। आखिर वो कौन सी मिसाइल है, कौन सा वो परमाणु हमला है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन संग्राम की। लेकिन सीरिया में जंग अभी बाकी है, ये सवाल लोगों के जहन में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तांडव इस समय मचा हुआ है, जिस तरह से जंग का अखाड़ा बना हुआ है, इस समय सीरिया चौतरफा देखिए घिरता हुआ जा रहा है। चाहे बात करें रूस की, चाहे बात करें अमेरिका की, चाहे बात करें तुर्की की, ये सभी देश इस समय चार फ्रंट से सीरिया को घेरने लगे हैं, क्योंकि कई ऐसे हथियार अभी भी सीरिया में मौजूद हैं जो अगर विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। कई ऐसे केमिकल वेपन्स हैं, उन केमिकल वेपन्स का अगर विद्रोही गलत इस्तेमाल किए तो रूस में भी खलबली मच सकती है। इसीलिए पुतिन ये नहीं चाहते कि विद्रोहियों के हाथ ये केमिकल वेपन लगे। लेकिन इन सबके साथ ही साथ असद को पनाह दी है रूस ने, और विद्रोही लड़ाके इस समय रूस की सेना को भगाने लगे हैं, और रूस की सेना इस समय अपने दूतावास को छोड़कर भाग खड़ी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर सीरिया में कैसे हालात हैं। जंग को लेकर की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में, जहां पर पूर्वी सीरिया के रक्का शहर पर इस समय हमला किया गया। सीरिया के रक्का शहर पर हमला किया गया। हमले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे रक्का शहर पर हमला हुआ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई जगहों पर इसी तरह से लगातार हमले की तस्वीर आ रही है। देखिए एसडीएफ के मुख्यालय पर यह हमला किया गया है। वहां पर धमाके की आवाज, आसपास देखिए लोग वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले, बमबारी इस समय सीरिया के कई शहरों पर हो रहा है। एसडीएफ के मुख्यालय पर जो हमला किया गया, इस धमाके की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन सीरिया का किस्सा क्या, नक्शा बदलेगा क्या, सवाल ये भी है लोगों के जहन में। एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी है, जहां पर सीरिया में हलचल जोरों पर है युद्ध को लेकर। वही सीरियाई सेना का एक वीडियो अब सामने आया है। सीरियाई सेना का वीडियो कि आखिर कैसे ये विद्रोही लड़ाके इस समय कदम दर कदम चाहते हैं कि हमारा कब्जा इस समय सीरिया के अंदर हो। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए सीरिया के सैनिक का वीडियो यहां पर सामने आया। लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है कि आगे अभी जंग ये और भी भयानक भड़कने वाली है, ये जंग और भी तेज अब हो चली है। लेकिन सीरिया के लड़ाके क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। معركة بدون اطلاق نار، انا هذا التشبيه اللي بشبهه اللي صار مثل كأنه اتفاقية. نحن ما بننسحب، نحن صرنا من حلب بنقاتل वहीं सीरिया के मरात अल हमान पर भी देखिए हमला किया जा चुका है। कई ठिकानों पर हमले की तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन अब हमले की जो तस्वीर आई वो अब सामने आई है मरात अल नुमान पर जो हमला किया गया है। हेलीकॉप्टर से, कई हेलीकॉप्टर जहाज, कई जेट विमानों से हमले किए जा रहे हैं। असद शासन में जो हवाई हमले हुए, उन हवाई हमलों की तस्वीर आप देखिए। हवाई हमलों की ये तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, और ये इसी तरह से बम बरसाए जा रहे हैं कई इलाकों में। जब असद के शासन में हवाई हमले किए गए, कई इलाके इसी तरह से जमींदोज हो गए। सुनिए आप भी इस धमाके की आवाज। तो ये तस्वीरें आप देखिए हमले के इस समय, जब असद के शासनकाल में हमला लगातार किया गया था सीरिया के अंदर, जब विद्रोही लड़ाकों ने कब्जा किया सीरिया पर। लेकिन आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश आखिर है क्या। देखिए 15 फाइटर जेट को इस समय ध्वस्त कर दिया गया। एक एक इलाके जहां पर हथियार इस समय सीरिया ने छुपा कर रखे हुए हैं, 80% हथियारों को इस समय नष्ट कर दिया गया है। अब ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है सीरिया के अंदर, क्योंकि हर एक हथियारों पर इसी तरह से
कब्जा किया जा रहा है, उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए रोहियल एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया ताकि कोई भी वहां से लड़ाकू विमान उड़ान ना भर पाए। एयरबेस के इंफ्रा को भी पूरी तरह से उड़ा दिया गया और ये तबाही का मंजर इस समय सीरिया में रूस, तुर्की, अमेरिका कई हिस्सों पर इस समय मचा रहा है। बफर जोन भी अपना बना चुका है रूस। यहाँ पर सीरियाई नेवी को भी बर्बाद कर दिया गया ताकि जल से भी हमला ना हो, ना आसमान से हमला हो। सीरियाई लड़ाकों को कैसे उन्हीं के घर में उनको ढेर किया जाए, उन्हें मौत की नींद सुलाई जाए। ये देखिए मिडिल ईस्ट में कई सारे देश इसकी प्लानिंग अब कर चुके हैं। एडवांस वेपनरी सिस्टम को भी यहाँ पर खाक किया गया है। कई केमिकल वेपन को भी लगातार देखिए नष्ट किया जा रहा है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ताकि कोई भी खुफिया जानकारी सीरिया के अंदर उन लड़ाकों तक ना पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल, कई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी वहां पर देखिए जमींदोज किया गया है। इन रिसर्च सेंटर के अंदर लगातार रिसर्च किया जाता था बड़े हथियारों को लेकर। वहीं क्या तस्वीरें वहां से सामने आई वो हम आपको दिखा रहे। देखिए असद के शासनकाल में हवाई हमले तो किए गए, लेकिन आईडीएफ के लड़ाके एक एक करके हर उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहां पर सीरिया ने अभी भी हथियार छुपा कर रखे हैं। ये हथियार अगर विद्रोहियों के हाथ लग गए तो इसका गलत इस्तेमाल वो करेंगे अन्य देशों पर युद्ध में, क्योंकि आपने देखा था असद के जाने के बाद इस समय सीरिया की नजर है रूस पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में आगे अब क्या होगा, सीरिया पर हमले से फायदा किसे होगा, ये आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में नेतन्याहू की कामयाबी है। इजराइल की फायरिंग रेंज में देखिए इस समय दमिश्क में पहुंच चुका है। वहीं हथियार डिपो इस समय तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोक अब लगा दी गई है। वहीं सीरियाई नेवी को भी देखिए बर्बाद कर दिया गया। समंदर से एक आशंकित खतरे का जो खात्मा था उसे भी कर दिया गया कि समंदर से कोई हमला ना हो सके। सीरियाई नेवी को इसीलिए तबाह किया गया ताकि जमीन, आसमान, समंदर कहीं से भी हमला ये वहां पर ना हो सके। लेकिन अब आगे देखिए इस जंग में होने क्या वाला है, क्योंकि जंग की आग लगातार भड़कने लगी है। युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर खत्म की जा रही है। असद परिवार की निशानी, कल तस्वीरें सामने आई थी किस तरह से असद के भाई को निशाना बनाया गया, असद के परिवार की निशानी मिटाई जा रही है। एसटीएस ने हाफिज असद की कब्र में इस समय आग लगा दी है। कब्र जहां पर थी असद के परिवार के सदस्यों की, उसे भी देखिए एक एक करके आग लगाया जा रहा है। हाफिज की कब्र के पास इस समय देखिए आगजनी की गई है। एक एक कब्रों को ढूंढा जा रहा है जो असद के परिवार के लोगों के थे और इसी तरह से उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है ताकि असद परिवार का पूरी तरह से खात्मा हो। अल्लाहु अकबर, इक्तिहाम क़ब्र अल-मक़बूर المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله. الله أكبر ولله الحمد. المجاهدون الآن يحرقون ضريحهم الكلب. الله أكبر، اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور. तो आखिर अब सीरिया के भूगोल को बदलने की बात क्यों कही जा रही है? इतिहास, भूगोल सब कुछ इस समय सीरिया का बदलने की प्लानिंग है।